गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लैप्टन एपिसोड 6 की। इफ इनकेस पहले के एपिसोड देखे ही नहीं तो प्लेलिस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर बड़ी आसानी जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हरे वाला मोस्टर क्लैरा और स्विच की फोटो खींच लेता है और इन्हें बदले में ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो मैं बड़ी आसानी से तुम्हें ढूंढ लूंगा बिकॉज मैंने तुम्हारी फोटो खींच ली। इससे अच्छा ये रहेगा तुम मेरे नौकर बन जाओ। तब ये बंदा ब्लेड मैन में चेंज होकर उसे बीच में से काट देता है। इस बात का फायदा उठाते हुए क्लैरा उस मोस्टर का फोन चकती है और उसमें से अपनी फोटो करती है डिलीट। तभी इसे कुछ और मोस्टर की फोटो दिख सकती है और हो सकता है कि बंदा उसे ब्लैकमेल कर रहा हो इन मॉन्स्टर को भी। अब कहानी आगे, जैसा कि अगला दिन हो चुका, शाम का टाइम, और स्कूल की छत के ऊपर खड़े हैं। तभी क्लैरा को उस मॉन्स्टर के फोन में दिखता है एक और बंदे का नंबर और हो सकता है कि वो मॉन्स्टर इसे ब्लैकमेल कर रहा हो। सो सिमिलरली फोन करती है। एक बार के लिए बंदा चौंक जाता है कि लड़की की आवाज़ कैसे, उस मॉन्स्टर ने शायद इसका सारा कुछ आइडेंटिटी रिवील कर दी। लेकिन क्लैरा इसे कहती है कि डरने वाली बात नहीं है, उस मॉन्स्टर को हमने मार दिया और हम भी तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। और थोड़ी बहुत संजी पूंजी के बाद उसे मिलने की प्लानिंग वगैरह बता देती है। फोन को करा एंड और स्विच पूछता है कि तुमने उसे बंदे के बारे में बताया नहीं कि जो बंदा अपने साथ है वो स्टील ब्लेड वाला, कि वो भी आपको ज्वाइन कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होएगा। लेकिन क्लैरा कहती है कि मैंने उस बंदे को पूछा था, लेकिन वो बंदा बोला कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मदद करूंगा, किसी और फालतू के स्ट्रेंजर की मैं मदद नहीं करने वाला और ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। तो ठीक है भाई, अगले की मर्जी, इसलिए मैंने ज़्यादा उससे फोर्स वगैरह नहीं करा। लेकिन यहाँ पे अजीब वाली बात लगती है कि ये लोग तो अकेले जाने वाले थे, तो उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन करने की सोची। बिकॉज लास्ट टाइम इसकी अपनी बहन के साथ बैटल वगैरह हुई थी, तब इसकी बहन के पास किसी बंदे का फ़ोन आया था और अचानक से वो चली गई थी। डेफिनेटली इसकी बहन ने भी किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है और इसी तरह और भी मोस्टर हर किसी का ग्रुप ज्वाइन करके रहे, तो ये लोग तो अकेले रह गए और इन्हें हराना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की सोचते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, शुइची भी सोचता है कि वो कह रही थी कि इसकी वजह से वो बन चुका है मॉन्स्टर, क्या चक्कर था, और तुम भी अचानक से मुझे मिली, तुम भी उसी की बहन हो, क्या ये कोई इंसिडेंट था या फिर प्लान था? लेकिन हम दोनों एक है, भले ही वो कुछ क्या हुआ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। एक बार के लिए इस सीन को यहीं पे एंड करते हैं। इतने से किस्से के बाद जो मॉन्स्टर के बताए हुए अड्डे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे और भी मॉन्स्टर होते हैं, जैसा कि टेलीस्कोप वाला, ये वही बंदा है जिसे इन्होंने फोन करा था। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ये हेलमेट वाली लड़की, ये सूट वाला बंदा और ये मास्क वाली लड़की जो कि इनकी लीडर भी होने वाली है। तो यहाँ पे आने के बाद क्लैरा कहती है कि हम भी तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग रखते हैं कंडीशन कि अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें तुम्हारी फेस पता होना चाहिए, तो फेस रिवील करो। एक बार के लिए यार ये अजीब सी चीज़ लगती है बिकॉज ऐसा कुछ तो तुमने मेंशन करा ही नहीं था। तो थोड़ा सा एक बार के कोने में जाके सुई चीज़ें करते हैं कि बात हमें फेस रिवील करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो आपके सामने की तरफ आके जिप खोलती है और दिखाती है अपने फेस। ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लो, यही मैं हूँ। इन सब के अलावा लोगों को लगता है चिभी कि यार ये मॉन्स्टर के ड्रेस में से बाहर कैसे आ गई, हमने तो पहली बार देखा ऐसा मॉन्स्टर। लेकिन यहाँ पे क्लैरा कहती है कि मैं सिर्फ इस मॉन्स्टर की ड्रेस को यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा सारी की सारी बैटल वगैरह मैं करती हूँ, ये मॉन्स्टर अपना फेस रिवील नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनको पता चल जाता है कि ये असल में दो जने हैं। इतना सब हो जाने के बाद इन ग्रुप की लीडर यानी कि मास वाली लड़की इनके सामने कंडीशन रखती है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें एक सेरेमनी यानी कि एक कसम वगैरह टाइप है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली लड़की को यानी क्लैरा को अपने साथ लेके बाहर की तरफ जाती है। जाते वक्त क्लैरा इससे पूछती है कि यार तुमने हमारा फेस तो रिवील करा लिया, लेकिन बाकी लोगों ने तो फेस रिवील कर ही नहीं रखा था, जैसे कि वो हेलमेट वाली लड़की या फिर वो टेलीस्कोप वाला लड़का। लेकिन यहाँ पे कहती है एक जने ने और भी तो फेस रिवील कर रखा था, वो सूट वाला बंदा। तो बस ये छोटी सी बात थी और इसे अकेले में कमरे के अंदर ले जाती है। एंड अंदर जाके क्या होगा हम भी नहीं जानते। लेकिन तभी वो लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है एंड क्लेरा को समझ नहीं आता भाई ये तू कर क्या रही है। ओ माय गॉड, जैसा कि बात किया है तो स्विचिंग की बाकी मोस्टर खड़ा था। तभी वो हेलमेट वाली लड़की इसके पास आती है। अरे तुम तो कितने क्यूट हो, क्या मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख सकती हूँ? अले अले अले, कितना प्यारा डॉगी है। अबे मैं डॉगी नहीं, मैं इंसान ही हूँ, बस ये मेरी मोस्टर वाली फॉर्म है। तो वहाँ पे क्लैरा उससे पूछती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, कि कैसे सेरेमनी है? तो यहाँ पे कहती है कि हो सकता है कि तुम हमें धोखा दे दो, हमारे बारे में बाकी सब किसी गुंडे को बता दो, इसलिए हम एक तरह का प्रॉमिस कराते हैं। और इस प्रॉमिस ये है कि तुम्हें किसी को बताना नहीं हमारे बारे में। और थोड़ी बहुत सेरेमनी वगैरह होने वाली है, लेकिन उससे पहले क्लैरा दिखाती है अपने फ़ोन में अपनी बहन की फ़ोटो। असल में हमारे तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने का चक्कर ये है कि हम मेरी बहन को ढूंढ पाए, और मेरा इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी फ़ोटो देखने के बाद ये लड़की कहती है अच्छा तुम तो एलना की बहन हो, तुम्हारी शक्ल तो काफ़ी उससे मिलती भी है, मैंने पहचान लिया। अगर तुम अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हो तो मैं तभी बताऊंगी अगर तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, अदरवाइज मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, तुम जा सकती हो। एक बार के लिए कंफ्यूज में आती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी और जो भी तुम्हारी सेरेमनी है सब मैं पार्टिसिपेट करूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो लेट जाओ इस
कबर्ड पे, अले, और उसके ऊपर जाके अजीब सी खड़ी हो जाती है। समझ नहीं आ रहा, और अपना किस्सा शेयर करती है कि जब से स्कूल में थी इसकी अपनी टीचर के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप में थी, लेकिन ये सारा किस्सा अपनी दोस्त के साथ बता दिया और उसकी दोस्त ने सारा कुछ पब्लिक कर दिया, जिसको सुनते सार इसकी मैडम को भी पता चला और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। ये थोड़ा गलत सीन नहीं हो रहा? और कुछ ऐसा ही कुछ लोचा इसके साथ भी करने वाली है, आई डोंट नो, मैं नहीं देख सकता। और दूसरी तरफ कैमरे का शिफ्ट करते हैं, जैसा कि स्विची था उन दोस्तों के साथ, इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया, अरे काफ़ी अच्छा पिल्ला है, और करते हैं थोड़ी बहुत बात। तो यहाँ पे स्विची पूछता है आखिरकार वो कैसे सेरेमनी होने वाली है, लेकिन इस बात पे लड़की माफ़ी मांगती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया है, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हो बड़ी सन से बता दूंगी। जिस बात पे स्विची पूछता है आखिरकार तुम ये सिक्के इकट्ठे क्यों कर रहे हो, सिक्के के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। तो लड़की कहती है कि हो सकता है कि सिक्के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और किसी बुरे इंसान के हाथ में पहुंच गए तो वो तो दुनिया की तबाह कर देगा और फाइनली मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों के लिए खतरा हो जाएगा। तो अपने दोस्तों और फैमिली को बचाने के लिए मैं इन सिक्कों को इकट्ठा करी हूँ ताकि किसी बुरे हाथों में लगने से बच्चा मुझे मिल जाए। काफ़ी अच्छा प्लान लगता है, सेम इनके जैसा प्लान। इन सबके अलावा स्विची के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं तुम्हें फील कर पा रही हूँ, तुम तो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। मे भी इसके पास कोई ऐसी पावर है जिसकी मन से स्विची की पावर यानी जो एनिमल है उसके अंदर की देख सकते हैं कि कैसा उसका मूड है या फिर कैसा सोच रहा है। लेकिन ये सब देखते हुए पीछे की तरफ उस कैमरामैन यानी कि जिसे क्लैरा ने फ़ोन करा था उससे आता है गुस्सा, बिकॉज इसका एक क्रश है। अबे मेरी क्रश को छेड़ता है मैं तो छोड़ दूंगा नहीं। लेकिन वहीं पे वो हेलमेट वाली लड़की कहती है क्या तुम्हारी नाक सच्ची में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है बाकी जानवरों की तरह? हाँ तेज़ है। तो क्या तुम मेरा बटुआ ढूंढने में मदद कर सकते हो, बिकॉज पिछली बार माउंटेन वगैरह में कहीं पे गिर गया था। ठीक है कर सकता हूँ। इन सब के बाद ये लोग इसका बटुआ ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन सच्ची में सांस चढ़ गई यार, इतना मैं उसे थका नहीं जाता। तो कहता है अपने मोस्टर वाली फॉर्म में आओ। असल में मैं मेरी मोस्टर वाली फॉर्म में ही हूँ, मेरे पास मोस्टर वाली फॉर्म में चेंज होने के बाद सिर्फ सिर पे आ जाते ही 2 कान। ये भी उस एलियन की सत्यानाश हुआ था। मैंने कहा था कि मुझे कोई ऐसी पावर दो जिसकी वजह से मैं किसी भी जानवर को समझ पाऊँ, उसने बदले मुझे ये कान दे दिए। उस चंपक से चक्के के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, एलियन सत्यानाश। लेकिन इतना सा किस्सा देखने के बाद स्विची को लगता है इसे ले लेकर आ जाऊंगा और इसे सुजेस्ट भी करता है कि अकेला मैं जाके तुम्हारा बटवा ले आऊंगा और तुम यहीं पे चिल मारो। लेकिन लड़की को हुई टेंशन, नहीं उसके अंदर मेरा पर्सनल डाटा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो एक बार ये ट्राई के लिए बड़े से पेड़ पे जंप मार के दिखाता है, देखो मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्या तुम अभी भी अकेले जाना चाहती हो यार मेरे साथ या फिर तुम यहीं पे रहूंगी। तो यहाँ पे ये लड़की से सुजेस्ट करती है क्यों ना मैं तुम्हारे अंदर उस लड़की की तरह यानी क्लैरा की तरह अंदर चली जाऊँ। लेकिन स्विची को होता है काफ़ी हुचुक फुचुक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना वो, तुम्हें अजीब लग रहा होगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अलावा मैं जाऊँगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मेरे अंदर जाऊँगी हो सकता है तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाए इसलिए तुम बाहर ही रहो। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इंसिस्ट करती है मैं कपड़े निकाल के अंदर चली जाऊँगी। ठीक है तू अंदर आ जा अंदर आ जा। सिमिलरली अपने कपड़े वगैरह उतारती है और कैमरामैन को लगती है अचबी, अल्लाह ये तो सारे कपड़े उतार की, ओ माय गॉड छिछोरे बंदे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना चाहता है तू। और अंदर की तरफ जाती है, फिर से आत्मा मिक्स होती हुई दिखती है और इस बंदे का तो हवा टाइट हुई पड़ी है यार इतना कुछ देखने के बाद। जैसे कि इसके अंदर आने के बाद थोड़ा बहुत मूव करने की कोशिश लेकिन चल नहीं पाती बिकॉज इसे मूव करना है काफ़ी मुश्किल। तो समझने की कोशिश, अरे क्लैरा तो उससे काफ़ी ज़्यादा समझदार थी, पहली बारी में अच्छे से मूव करती थी। अरे ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ पा रही हूँ बिकॉज हम दोनों आपस में कनेक्ट हैं। इन सब के अलावा बात की जाए तो क्लैरा उस लड़की की आपस में मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यार ये क्या कुछ दिखा रहे हैं मुझे, गुची मुची होने की कोशिश करते हैं। और क्लैरा भी कहती है यार ये इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं हो गया, ये कब तक चलेगी तुम्हारी सेरेमनी, पसे मिलने में लपालप और इसके सांस फूले पड़े क्लैरा के छोटे से बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। तो ठीक है ये इतना ही था। इन सब की बात लेके आती है धागा, ये एक तरह का कसम वाला धागा है, अगर मैं तुम्हारे गले पे बांधूंगी और तुम तो मेरा वादा तोड़ती हूँ यानी कोई भी बात जो कि मैंने तुम्हें बताने से मना करी है किसी को बता देती हूँ तो ऑटोमेटिकली काफ़ी टाइट होता रहेगा और तुम्हारी गर्दन टूट के हाथ में आ जाएगी। सच्ची में यार किसी और ने पाया दिखता ही नहीं बिकॉज ये तुम्हारी स्किन के साथ बांधते साथ गायब हो जाएगा, तुम्हारी स्किन का ही एक हिस्सा बन जाएगा। तो क्लैरिस इससे पूछती है ये कैसे, तुम्हारे पास तो कसम देने वाली पावर है, बाकी के पास मोस्टर में चेंज होने की पावर। तो बताती है कि एलियन उन सब की विश पूरी करता है जो कि तुम्हें ज़रूरत हो, बाकी सब लोग पावरफुल बनना चाहते हैं या फिर उनके ड्रीम में था कि ऐसा मोस्टर बनना, सिमिलरली वो वैसे बने। लेकिन मेरे साथ जैसे धोखे वाला इंसिडेंट हुआ था तो मैं चाहती थी कोई बंदा धोखा ना दे सके, तभी मुझे ये वाली विश मिली। इन सब के अलावा जैसा कि मैं मेरी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ और इसे उस खुशी खुशी अपने गले पे धागा बांधने देती है और धागा भी गायब हो जाता है। बात की जाए तो स्विची उस लड़की की कपड़े उतार के चली गई और स्विची सुजेस्ट करता है कि इसे कपड़े वगैरह छुपा देने चाहिए ताकि किसी और को मिले तो उसका गलत फायदा उठा सकता है, ताकि निकलेगी कैसे बाहर। तभी छुपाने के लिए जाता है, तभी देखिए इसकी चड्डी, ये क्या तुम तो पूरी नंगी अंदर की तरफ हो। हाँ हाँ मैं अपने कपड़े पूरे गंदे नहीं करना
करना चाहती थी, ये सब क्या चक्कर है, अभी के अभी बाहर निकलो। लेकिन यहाँ पे ये लड़की कहती है अरे मुझे भी पता है तुम्हें अच्छा अंदर फीलिंग आ रही है, मैं तुम्हें फील कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ी बहुत गुची मुझी के चक्कर में चलो मेरे पास टाइम बर्बाद करने का चक्कर नहीं है, तो हम तुम्हारा बटुआ ढूंढने के लिए जाते हैं। और जंप करते करते जाते हैं दूसरी तरफ। लेकिन बात यह तो होने वाला कुछ स्पेशल, बिकॉज इसका बटुआ मिल चुका एलन और उसकी गैंग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड जैसा कि उसने करा था वह क्लेरा को छोड़ के भाग गया पीछे। काफ़ी यार काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री रह गई यार, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनेगा या फिर क्या नहीं अगले एपिसोड में। इफ इनकेस देखना चाहती हूँ तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये थोड़ा बहुत लाइक भी कर दिया करो। अगली वीडियो जल्दी मेरे चैनल पे आएगी। एंड बाय बाय।